वैसे DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, लेकिन इस वक्त तक जो DRDO ने हासिल किया है उसे हासिल करने में पाकिस्तान को कई सालों लग सकते हैं। और इसी को लेकर पाकिस्तान में कई चीजें ऐसी भी हैं जो कॉपी करके बनाई जा रही हैं। DRDO के द्वारा बनाई गई चीजों की कॉपी की जा रही है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं DRDO ने हाल ही में क्या लॉन्च किया। लेकिन इससे पहले DRDO की जो उपलब्धि हैं उन्हें जानते हैं। देखो, DRDO ने भारत के लिए कई स्वदेशी मिसाइल सिस्टम विकसित किए, जिनमें से नवीनतम और प्रमुख है पिरलय मिसाइल। पिरलय मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। यह 350 से 700 किलो के पेलोड विस्फोटक को ले जाने में सक्षम है। इसे विशेष रूप से पारंपरिक युद्ध क्षेत्र में तेजी से हमला करने और दुश्मनों के ठिकानों को सटीक रूप से नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ऐसे में देखा भी जा सकता है कि ये मिसाइल कई मामलों में फिट भी बैठती है युद्ध के क्षेत्रों में। हाल ही में जुलाई 2025 में इसके 2 लगातार सफल परीक्षण ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किए गए। मिसाइल ने लक्ष्य को सटीक रूप से भेदते हुए सभी तकनीकी मानकों को पूरा किया। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में पिरलय मिसाइल पिरलय मचाकर ही मानेगी, और वो भी पाकिस्तान में। पिरलय मिसाइल आधुनिक GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करती है, जिससे यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तेज और सटीक हमला कर पाती है। यह सुपरसोनिक गति से उड़ती है और इसके इस्तेमाल से भारत की सीमा सुरक्षा और स्ट्राइक क्षमता में मजबूती आएगी, और इससे बाकी देशों को भी डरने की जरूरत है, क्योंकि भारत का ये स्वदेशी हथियार प्रहार की तरह काम करेगा। इसके अलावा DRDO ने ड्रोन से दागी जाने वाली ULPGM-B3 जैसी प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलें भी विकसित की हैं, जो युद्ध की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छोटे दूरी के लिए प्रभावी हथियार माना जा रहा है। DRDO का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली भी विकसित हुआ है, जो बड़ी रेंज की मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखती है, और इससे बाकी देशों को ये पता चल गया कि भारत अब बहुत कुछ करने वाला है। इन मिसाइल प्रणालियों के जरिए DRDO भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है और देश की सामरिक सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। अर्थात DRDO के मिसाइल सिस्टम भारत की सीमा सुरक्षा के लिए तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता और उच्च सटीकता से हमले के लिए जाने लगे हैं, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका विकास निरंतर चल रहा है। और आने वाले समय में भारतीय सेना इस तरह मजबूती से अपना वर्चस्व दिखाएगी कि दुश्मन देश तो चौंक कर ही रह जाएंगे। लेकिन वहीं हम ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल का तो भौकाल ही अलग है। आइए जानते हैं ब्रह्मोस की क्या है उपलब्धि। तो देखो, ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसे रसिया और भारत ने मिलकर तैयार किया, और इसी की वजह से अमेरिका को भी ये लगता है कि अब रूस भारत का साथ देने लगा तो हमें डरने की जरूरत है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उद्यम के तहत विकसित दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। यह मिसाइल भूमिगत, समुद्र, पानी के नीचे और हवा के प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, जिससे यह एक बहुयामी हथियार प्रणाली बनती है, और इसे कहीं से भी लॉन्च कर दो, ये दुश्मन देश को तहस नहस करके ही मानेगी। मुख्य विशेषताएं और उसकी तकनीकी विवरण जानते हैं। ब्रह्मोस की उड़ान गति मैक 2.8 से 3 के बीच है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बनाती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 290 किलोमीटर है, और यह 300 किलोग्राम तक के उच्च विनाशकारी वारहेड को ले जा सकती है। मतलब इतने वजन को ले जाकर किसी भी देश में छोड़ सकती है और वहां सर्वनाश कर सकती है। आने वाले संस्करणों में इसकी सीमा और मारक क्षमता को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर तक बढ़ाने का विकास भी जारी है। यह मिसाइल 2 चरणों वाली होती है। पहला ठोस ईंधन बूस्टर, जो मिसाइल को सुपरसोनिक गति तक पहुंचाता है, और दूसरा रैमजेट इंजन, जो क्रूज उड़ान के दौरान उच्च गति बनाए रखता है। मतलब इसकी क्वालिटी बहुत ही घातक है। ब्रह्मोस मिसाइल में अत्याधुनिक मार्गदर्शन प्रणाली,
INSS प्लस GPS प्लस टर्मिनल रडार सीकर लगी हुई हैं, जो उच्च सटीकता और फायर एंड फॉरगेट संचालन को संभव बनाती हैं और दुश्मन देश पर टारगेट कर देती हैं। यह मिसाइल विभिन्न प्लेटफॉर्म से मौजूदा भूमि आधारित मोबाइल लॉन्चर, युद्धपेत पनडुब्बी और लड़ाकू विमान जैसे Su-30 MKI हाल ही में पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का भी परीक्षण हुआ है, जिसमें ये पूरी तरह से सफल हो चुकी है। प्रयुक्त तो सामरिक महत्व जानते हैं, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मोस किस तरह भारत के लिए खास है। ब्रह्मोस को भारत की सशस्त्र सेनाओं के तीनों हिस्सों थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सामरिक और रणनीतिक हमले के लिए अपनाया गया है। इसकी उच्च गति, सटीकता और उच्च विनाश शक्ति इसे दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों और जहाजों और बचाव संरचनाओं को बड़ी सफलता के साथ नष्ट करने में सक्षम बनाती है और यही खासियत है कि ब्रह्मोस से कई देश डरते हैं और उसको लेना पसंद करते हैं। ब्रह्मोस की निर्माण प्रक्रिया पूर्णतः स्वदेशी है, जिसमें मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर, अग्नि नियंत्रण प्रणाली और लाइट कॉम्पैक्ट वाहन शामिल हैं, जिसका डिजाइन भारत में हुआ है। मिसाइल का लंबवत प्रक्षेपण वर्टिकल लॉन्च भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जो नौसेना के लिए बड़े जहाजों पर इसे इंस्टॉल करना आसान बनाता है और इसी वजह से वह जल्द ही लॉन्च हो जाती है। नवीनतम विकास और निर्यात। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में एक बड़ा अनुबंध प्राप्त किया है, जिसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। मिसाइल ने हाल ही के सैन्य संघर्षों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इससे देखा जा सकता है कि कैसे ये ब्रह्मोस एक शक्तिशाली वेपन है भारत के लिए, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के भीतर लक्ष्यों पर सफल हमले किए। ब्रह्मोस को भारत के वही क्षेत्रीय व वैश्विक मित्र देशों को भी निर्यात करने की योजना है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे तेज और विश्वसनीय मिसाइलों में से एक मानी जा रही है। वैसे ब्रह्मोस मिसाइल तकनीक, सामरिक उपयोग और निर्यात की दृष्टि से भारत के रक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि है और यह देश की सामरिक क्षमताओं विश्व स्तरीय बनाती है। इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ इसे नए अधिक उन्नत संस्करणों में विकसित किया जा रहा है, जिससे ये और एडवांस बनती जा रही है, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक श्रेष्ठता बनी रहेगी। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।